it can be correlated with the height but not with the weight. Clear? And it fits into small space. बेटा आप देखोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत स्मॉल स्पेस में फिट हुई होती है. इट्स रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग. बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड होती है ये बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव coiling. So it is because of its coiling it fits into such a small space, right? And जो डायमीटर होता है बट इसको फिर स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? बिकॉज इसकी लेंथ चाहे बड़ी है लेकिन उसका डायमीटर क्या होता है? स्मॉल. डायमीटर इज स्मॉल एज compared to large intestine. So this is small intestine, its diameter is small as compared to large intestine, but its length is very much high and it shows extensive coiling. So diameter is small as compared to large intestine, right? And इसकी जो length है that varies. Its length varies according to the nature of the food being taken. According to nature of the food being eaten. रीज़न बेटा जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, अगर मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन बताऊं, जो हर्बीवोर्स होते हैं बेटा जो ग्रास खाते हैं, दे आर ग्रास ईटिंग, राइट बेटा. दे नीड अ वेरी लार्ज इंटेस्टाइन. दे नीड लार्ज इंटेस्टाइन. दे नीड लार्ज, हम बोलते हैं लार्ज लेंथ ऑफ. दे नीड लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स. बेटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, दैट इज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. तीनों चीज़ें पूरी फुली कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाती हैं यहाँ पे. हर्बीवोर्स जो हैं वो क्योंकि सेलुलोज ज़्यादा खाते हैं, राइट, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, सो दे नीड लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन. विच इज़ अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड? इट्स स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ complete digestion of food. That is carbohydrates, fats, proteins, they are all digested here, right? And small intestine receives secretion. तो देखो कहाँ से इसके पास secretion आ रहा है. It receives secretion from the liver and pancreas. तो pancreas and liver इसको secretion देते हैं for digestion. See, liver से इसकी secretion, right? कहाँ पे? in the duodenum. And pancreas से इसकी secretion, right? So food coming from the stomach is जो add होता है बेटा, जो food add होएगा stomach से intestine में, small intestine में बेटा, वो तो acidic होगा. लेकिन यहाँ पे food को alkaline बनाया जाता है for pancreatic enzyme to act. क्योंकि जो pancreas release करेगा ना enzymes, उसको काम करने के लिए alkaline medium चाहिए होता है, राइट. तो मीडियम को ड्यूडेनम में मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में एल्कलाइन बनाया जाएगा. हालांकि जो ऊपर से फूड आ रहा है वो क्या होगा? एसिडिक होगा, लेकिन उसको बनाया क्या जाएगा? एल्कलाइन, राइट. सो द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक, बट it can made alkaline for pancreatic enzyme to act, right. मोर ओवर जो लिवर की सिक्रीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बाइल जूस. लिवर क्या रिलीज करेगा? बाइल जूस. और पैनक्रियास क्या रिलीज करेगा? पैनक्रियाटिक जूस, राइट. और जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय लिवर. बाइल जूस इज रिलीज्ड बाय द लिवर, राइट. एंड जो बाइल होता है उसका मेन काम होता है इसका, बाइल जो है वो कन्वर्ट कर देता है किसको? बिगर फैट ग्लोब्यूल्स को. सो बिग फैट ग्लोब्यूल्स
को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कौन कर देता है बेटा? बाइल कन्वर्ट कर देता है, राइट और इस प्रोसेस को जब बिग फैट ग्लोब्यूल्स स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Emulsification is done by bile, and bile is released by liver, which convert big fat globules into the small fat globules. राइट अब ये छोटे जो फैट के ग्लोब्यूल्स बनेंगे उस पर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के वर्क करने की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी. सो दस इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, राइट और हमें ये भी पता है कि जो पेनक्रियाज होता है बेटा, पेनक्रियाज जो है वो रिलीज़ करता है, मैंने बताया था आपको, दैट रिलीजेस पैनक्रियाटिक जूस, राइट और उस पैनक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है? इट हैज़ ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन इज़ एन एंजाइम दैट हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन. सो इट्स अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. Also it has what? Also it has lipase. Lipase enzyme help in fat digestion. Help in digestion of fat. So pancreas release basically two enzymes that are trypsin enzyme and the lipase enzyme. Trypsin का मेन वर्क होगा बेटा प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, whereas जो lipase होगा उसका काम होगा फैट को डाइजेस्ट कर देना, राइट तो ये था हमारे पास. देखो लीवर के पास कोई भी एंजाइम नहीं था, स्टिल इट हेल्प इन डाइजेशन. हाउ? ये क्वेश्चन आता होता है. लीवर, ऑल दो लीवर कंटेन्स नो एंजाइम, स्टिल इट हेल्प इन डाइजेशन. हाउ? बिकॉज लीवर कंटेन्स बाइल एंड बाइल हेल्प टू मेंटेन द एल्कलाइन नेचर ऑफ द फूड so that pancreatic enzymes can work. Also it help in the emulsification of the fats that can break bigger fat globules into the smaller fat globules, right? And the wall of intestine has intestinal glands, right? और ये intestinal glands क्या रिलीज करेंगे बेटा? It releases intestinal juice, right? intestinal juice जो है बेटा उनमें ऐसे एंजाइम्स होंगे दैट कैन कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है दैट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड. तो फुली जो फूड है यहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा. और इंटेस्टाइनल जूस का एक और नाम होता है दैट इट्स नेम इज सक्कस एंट्राइकस. Succus entericus is another name of intestinal juice, and intestinal juice has enzymes, right? That enzymes can break protein into amino acids. यानी कि अब अमीनो एसिड्स के आगे और चीज़ें ब्रेक नहीं हो सकती बिकॉज ये सबसे सिंपल हो गया. अब कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट, राइट? इट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स carbohydrates into glucose, right? It digests fats into fatty acids and glycerol plus glycerol. Glycerol is sweet in taste and it is non-toxic, right? Glycerol. And very very important, wall of intestine has villi. Very very important. Villi are finger like projections. Villi are finger like projections. See, मैं इसके डायग्राम ड्रॉ करती हूँ अभी. See, this is a villi. It's a finger like projection that increases the surface area for absorption of food, राइट? यानी कि फूड की कंप्लीट डाइजेशन के लिए भी स्मॉल इंटेस्टाइन और फूड की एब्जॉर्प्शन के लिए भी स्मॉल इंटेस्टाइन. और जो विलाई है दैट इज़ रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज. सी,
विलाई इट इज़ रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज। तो ये हमारे पास अगर आर्टरी वेन, बेटा आर्टरी और वेन की मिक्सिंग से या कंबाइन होती हैं तो वो हमारे पास क्या बनती है, ब्लड की कैपिलरीज बनती हैं। सो दे आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज। ये मैं बना रही हूँ बीच में ब्लड की कैपिलरीज, राइट। और बीच में पीछे से अगर मैं दिखाऊं तो होती हैं लिम्फ की वैसल भी, लिम्फ वैसल। जो लिम्फ वैसल विलाई के अंदर मूव करती है उसको हम बोलते हैं लैक्टील। क्या बोलेंगे, लैक्टील। सो लैक्टील इज द लिम्फ वैसल दैट गॉट इनटू द villi, right? This one is the epithelium and we know that epithelium is the covering tissue. तो विलाई का काम क्या था, देखो विलाई अगर ऐसी होगी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तो कितना सरफेस एरिया बढ़ गया। देखो यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होगी, अब यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होगी, इस जगह पे भी, है ना। तो कितनी सारी एब्जॉर्प्शन होगी। अगर यही चीज़ स्ट्रेट होती तो एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो पानी थी। तो विलाई का मेन काम है दैट इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड एंड इट इज़ रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज। और क्योंकि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा हैं, राइट, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे विलाई supplied with, they are richly supplied with blood capillaries, right? जो विलाए हैं बेटा उनमें ब्लड कैपिलरीज काफ़ी होती हैं और क्योंकि ब्लड कैपिलरीज होती हैं इट कैन टेक एब्जॉर्ब्ड फूड, जो फूड एब्जॉर्ब हुआ होता है तो उसको ले जाता है ब्लड कहाँ पे, टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। सो इट टेक्स एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी cell of the body, right? तो ये था हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। हम बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन की कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके हमारे पास उसका क्या क्या काम है, उसमें विलाए हैं प्रेजेंट, राइट। विलाई का काम क्या होता है, राइट। विलाई में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्ट होती हैं ब्लड कैपिलरीज, सो दैट दे कैन टेक द food to each and every cells of the body, right? So next है हमारे पास that is a large intestine. See this one, large intestine. Large intestine. But a large intestine जो है that is shorter in length but wider in diameter. Shorter in length but wider in diameter than small intestine, right? And it has three parts, that is cecum, colon and rectum. तीन parts हैं इसके, cecum, this one pouch like structure, cecum, this one ये सारा structure colon and this one I have written already rectum. So cecum, colon and rectum, right? जो cecum है it's a pouch like structure, it's a pouch like structure, ये वाला portion, ये इट्स अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। जो इसकी एक्सटेंशन है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, राइट। इट इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन, इसका कोई यूज़ नहीं है हमारी बॉडी में अब, राइट। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए, क्लियर। कॉलन, सी दिस इज़ असेंडिंग कॉलन, दिस इज़ ट्रांसवर्स कॉलन एंड दिस इज़ डिसेंडिंग कॉलन, राइट। यहाँ पे कॉलन में एब्जॉर्प्शन होती है, मेनली वाटर की एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। और जो रेक्टम होता है दैट इज़ बेसिकली 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, राइट, रेक्टम, राइट। और ये यहाँ पे बेसिकली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कलेक्ट होता है। सो अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्टेड हियर,
is collected here. And rectum it leads to 2 to 5 centimeter long anal canal. See, rectum, it leads to 2 to 5 centimeter long what? Anal canal, right? और anal canal open होएगी at the tip by structure anus. So anal canal it leads to exterior, मतलब बाहर, by anus. So fecal matter मतलब feces, undigested food, fecal matter is egested मतलब removed out of the body, egested out through anal opening by activity of anal sphincter. Beta, anal sphincter, it's a muscle that regulates what it regulates. It regulates the release of the fecal matter from anus, right? So this was about the human digestive system. आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे डाइजेशन कैसे कैसे कहाँ पे किस एंजाइम के थ्रू किस रिएक्शन के थ्रू डाइजेशन होती है, राइट? क्लियर? तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे डाइजेशन ऑफ द फूड.